इनका नाम है गोवर्धन असरानी और काम है इनका हंसना और हंसाना। किसी फिल्म में अगर ये नज़र आ जाएं तो ये तय है कि उस फिल्म में हंसी का तड़का भी भरपूर होगा। शोले फिल्म का जेलर हो या फिर नमक हराम का ढोंडू हो, असरानी ने कई सालों तक अपनी कॉमेडी से अपने फैंस को जमकर हंसाया है। नाम की वजह से कई लोग असरानी को गुजरात का रहने वाला मानते हैं। असरानी सिंधी है, ये बात तो सच है, लेकिन असरानी गुजरात के नहीं बल्कि राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद असरानी के पिता जयपुर आकर बस गए थे और यहाँ उन्होंने कालीन की एक दुकान खोल ली थी। असरानी की 4 बहनें और 3 भाई हैं। शुरू से ही असरानी को अपने पिता के बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो ठान चुके थे कि वो कुछ और काम करेंगे और उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभालने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल कॉलेज के दिनों में असरानी आकाशवाणी पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हैसियत से काम करने लगे थे। यहीं से इनका इंटरेस्ट जागा और इन्होंने अभिनय और थिएटर में कुछ करने की ठानी। 60 के दशक की शुरुआत में अपने शहर जयपुर के एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़कर असरानी ने एक्टिंग में एडमिशन ली। उसके बाद साल 1963 में असरानी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने माया नगरी यानी कि मुंबई आ गए और यहाँ आते ही उनकी मुलाकात मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से हुई। ऋषिकेश मुखर्जी ने असरानी को सलाह दी कि अगर एक्टर बनना चाहते हो तो पहले ढंग से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले। उनकी सलाह पर असरानी ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। एक्टिंग का कोर्स सीखते हुए असरानी वहां पर बतौर इंस्ट्रक्टर भी काम करने लगे। सन 1966 में अपना एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद असरानी मुंबई वापस आए और इन्होंने एक गुजराती फिल्म में काम किया। इसके बाद साल 1969 में हरे कांच की चूड़ियां नाम की फिल्म आई, जो कि असरानी के करियर की पहली हिंदी फिल्म थी। अपने फिल्मी करियर में असरानी ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा असरानी नज़र आए थे काका राजेश खन्ना के साथ। राजेश खन्ना के साथ असरानी ने 25 फिल्मों में काम किया। साथ एक्टिंग करने का असरानी और राजेश खन्ना का सफ़र शुरू हुआ था फिल्म बावर्ची से। इसके बाद नमक हराम फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और असरानी की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई। इसके बाद साल 1991 में आई फिल्म घर परिवार में दोनों आखिरी बार एक साथ दिखाई दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि राज कपूर साहब और असरानी जी के संबंध कभी बढ़िया नहीं रहे और इसके पीछे की वजह थी ऋषि कपूर का पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ना होना। दरअसल जब ऋषि कपूर ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए आवेदन किया तो उस वक्त असरानी उस इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। असरानी को जब पता चला कि ऋषि कपूर ने मैट्रिक भी पूरा नहीं किया है तो उन्होंने ऋषि कपूर को दाखिला देने से इनकार कर दिया और इसी वजह से राज कपूर साहब असरानी से नाराज़ हो गए। हालांकि कई सालों बाद राज कपूर साहब ने अपनी एक फिल्म में असरानी को एक रोल ऑफ़र किया, लेकिन असरानी ने बदले में इतने ज़्यादा पैसे मांगे कि राज कपूर साहब ने अपना इरादा बदल लिया। अपने एक इंटरव्यू में असरानी ने बताया था कि उन्हें मैथ्स में शुरू से ही दिक्कत थी, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो अपने पिता का बिजनेस संभालें। जब उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि वो अभिनेता बनना चाहते हैं तो उनकी इस बात पर घर वाले बहुत ही ज़्यादा हंसे और उनका खूब मजाक उड़ाया गया। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि असरानी ने जब पुणे में दाखिले के लिए आवेदन किया था तो उन्होंने डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों कोर्स के लिए अप्लाई किया था और इत्तेफाक की बात है कि दोनों में ही वो सिलेक्ट भी हो गए थे। पर असरानी को एक्टिंग ज़्यादा पसंद थी
तो इसलिए उन्होंने एक्टिंग को चुना। अमिताभ और जया बच्चन की शादी में असरानी साहब ने जया बच्चन के भाई की हैसियत से शादी की सारी रस्में अदा की और इसी वजह से जया बच्चन और असरानी साहब में आज भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन जया बच्चन असरानी साहब को आज भी सर कहकर बुलाती हैं, क्योंकि जब जया बच्चन पुणे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स करती थी तब असरानी साहब वहाँ के इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे और यही वजह है कि जया बच्चन आज भी असरानी साहब को सर कहकर। बात करें असरानी साहब के शादीशुदा जीवन की तो उनकी पत्नी मंजू बंसल भी अभिनेत्री हैं और उन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। असरानी साहब और मंजू जी की पहली मुलाकात हुई थी फिल्म आज की ताज़ा खबर के सेट पर और शूटिंग करते वक्त दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। असरानी साहब की पत्नी मंजू बंसल भी एक बढ़िया अभिनेत्री रह चुकी हैं। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। असरानी साहब और मंजू जी का एक बेटा भी है। असरानी साहब ने अपने फिल्मी करियर में लगभग हर बड़े कलाकार और निर्देशक के साथ काम किया है। असरानी साहब ने अपनी कॉमेडी के जरिए दर्शकों को खूब हंसाया और आज भी उनके द्वारा बोले गए डायलॉग लोगों के जहन में ताज़ा हैं। फिल्म शोले में निभाई गई अपनी जेलर की भूमिका के लिए असरानी साहब आज भी याद किए जाते हैं। यही नहीं, उनके द्वारा फिल्म में बोले गए डायलॉग जैसे हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं और हमारी इजाज़त के बिना जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता आज भी दर्शकों की जुबान पर है और दर्शक इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। दोस्तों, आपको असरानी साहब का कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा पसंद है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। फिल्मों से जुड़े रोचक किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।